Good morning, class 9 students. Hope all of you are very fine. Beta, today in this video we are going to do important questions of exercise 12.2. The chapter's name is Heron's formula. तो बेटा सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 and 2 are deleted from your syllabus for this year, and now I am starting from question number 3. बेटा नंबर 3 की सबसे पहले फिगर ही बनानी ज़रूरी है. क्वेश्चन में कहा गया है राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर्स. राधा ने एक एरोप्लेन की पिक्चर बनाई है बेटा. इस तरह से बनाई है. ये शेप है बेटे बीच में. इस शेप के साथ साथ फिर जो और शेप दी हुई है वो भी देखेंगे. दिस इज द शेप. और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर इस तरह से एक ट्रायंगल की शेप है. नीचे इसके एक ट्रेपीजियम की शेप है इस तरह, और इसके साथ दो ये शेप्स हैं. तो ये उसने एक एरोप्लेन की शेप बनाई हुई है. डायमेंशंस और लिख लेते हैं और टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड निकालेंगे इन दिस एरोप्लेन. सो दिस साइड इज 5 सेंटीमीटर. This is also 5 then, and this side is 6 centimeter. और ये जो बीच वाली साइड आपको नज़र आ रही है बेटा, ये है 1.5 सेंटीमीटर. then obviously 1.5 सेंटीमीटर. this is also 6 सेंटीमीटर. अब बात करते हैं, नीचे आ जाते हैं. जो नीचे वाली साइड है हमारी वो है यहाँ से नीचे इस पार्ट तक. ये जो साइड है ये है आपकी 6.5 सेंटीमीटर. दिस इज 1 सेंटीमीटर. सो दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर बेटा. और जो ये साइड में है ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर. नीचे वाली जो साइड है वो है 2 सेंटीमीटर. इस तरह से ये सारी डायमेंशंस आपको दे रखी हैं. और मैं अब इसके पार्ट्स को भी लिख देती हूँ. और ये हमारा मैंने कहा फर्स्ट पार्ट है. उसके बाद बीच वाले को हमने सेकंड पार्ट मान लिया. ये थर्ड पार्ट है बेटा. और फिर हमने कहा कि दिस इज़ आवर फोर्थ पार्ट एंड दिस इज़ आवर फिफ्थ पार्ट. तो हम क्या करेंगे, एरोप्लेन का एरिया निकालने के लिए इन सभी 5 पार्ट्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे. तो अलग अलग एरिया निकालेंगे बेटा. तो लिखेंगे भी यही. सबसे पहले लिखा मैंने एरिया ऑफ पोर्शन नंबर 1. फर्स्ट पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट पोर्शन का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे. इसमें साइड्स हैं आपकी. साइड्स आर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर. तो हमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है. हीरोन्स फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए बेटा, सबसे पहले तो हमें एस निकालना पड़ेगा. सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स 5 + 5 + 1 बाय 2, दैट इज 11 बाय 2. अब फॉर्मूला लगाते हैं एरिया फाइंड आउट करने के लिए. रूट एस यानी 11 बाय 2 इंटू एस माइनस ए. 11 बाय 2 माइनस 5, 11 बाय 2 माइनस 5 एंड 11 बाय 2 माइनस 1. इस तरह से देखिए अब सॉल्व कर लेते हैं बेटा इसको. 11 बाय 2, इसको आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 10. तो 11 माइनस 10, 1 बाय 2, 1 बाय 2 और ये आएगा 9 बाय 2. तो निकालते हैं बेटा क्या एरिया आने वाला है आपका. देखिए ये हमारा आएगा रूट 11. 9 को लिख लिया 3 स्क्वायर और यहाँ लिख लिया 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर. बाहर निकाला बेटा 3 बाय 4 रूट 11. ये आ जाएगा आपका एरिया. एरिया किसका, फर्स्ट पार्ट का. दिस इज द एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन. अब हम बात करते हैं बेटा एरिया ऑफ सेकेंड पोर्शन की. एरिया ऑफ पोर्शन 2. पोर्शन 2 आपका ये है. ये तो बेटा एक रेक्टेंगल की शेप बन रही है. ये 1 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड आपकी 6.5 है. तो इसकी जो डायमेंशंस हैं वो लिख लेते हैं.
It is a rectangle whose dimensions are 6.5 centimeter and 1 centimeter. So एरिया क्या आ जाएगा? 6.5 इंटू 1 दैट इज 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये जो आपका एरिया आया है बेटा, ये हमारा आ गया है सेकेंड पार्ट का एरिया. अब हम थर्ड पार्ट का एरिया निकालते हैं. दिस इज आवर थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट हमारा क्या है? ट्रेपीजियम है. तो किस तरह से निकालेंगे बेटा? इस थर्ड पार्ट की ही फिगर हम दोबारा बना लेते हैं ताकि आप थर्ड का ही एरिया फाइंड आउट कर सकें. तो देखिए बेटा किस तरह से करेंगे हम. सबसे पहले मैं इस थर्ड पार्ट की ही फिगर को दोबारा बना लेती हूँ ताकि हमें एक्सप्लेन करना इजी हो जाए. तो यहाँ मैंने लिखा एरिया ऑफ पोर्शन 3. पोर्शन 3 में बेटा ये आपका ट्रेपीजियम है. थोड़ी सी बड़ी फिगर बना ली है हमने. ये 1 सेंटीमीटर है, ये पूरा आपका 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है. तो ये हमारी ट्रेपीजियम है. अब ट्रेपीजियम के लिए हाइट चाहिए होती है तो हम एज्यूम कर लेते हैं. लेट एच बी द हाइट. हमने हाइट एज्यूम कर ली है. तो सबसे पहले बेटा हाइट ही फाइंड आउट करेंगे. किस तरह से हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने इन दिस वे. अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और साथ में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे. पैरेलल लाइन ड्रॉ की तो क्या बन गया? ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करने से सेम डायमेंशंस होंगी. यहाँ पे भी क्या आएगा? 1 सेंटीमीटर. और लाइन पैरेलल ड्रॉ कर ली. उसके बाद आप अगर इसका बाइसेक्टर निकालोगे तो देखिए ये क्या बन गया? यहाँ पे 1 है, ये भी सारा 1 है. तो ये जो आपकी डायमेंशंस है बेटा ये 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगी. एंड दिस एच बी द हाइट ऑफ द पोर्शन. तो अब फाइंड आउट करते हैं बेटा एच. नेमिंग कर लेते हैं इसकी ए बी सी डी ई एफ. तो इन ट्राइंगल बी ई एफ, बी ई एफ में हम निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ कर लेते हैं. ये आ जाएगा बी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर. बट यू कैन से बी एफ इज़ 1 स्क्वायर, बी ई एच है आपका और ई एफ है 1/2 स्क्वायर. तो यहाँ से बेटा हमें एच निकालना है यानी 1 - 1/4 और यू कैन से √3/2. तो हाइट ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगी आपकी. तो एरिया निकालते हैं. 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट. यही फॉर्मूला होता है ट्रेपीजियम का. तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि 1 + 2 मल्टीप्लाइड बाय √3/2. तो ये आएगा 2 + 1 3, 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा आ जाएगा थर्ड पोर्शन का एरिया. चलिए बेटा आगे नेक्स्ट अब देखते हैं एरिया ऑफ फोर्थ पोर्शन. एरिया ऑफ पोर्शन 4. अब पोर्शन 4 देखिए आपका क्या है. पोर्शन 4 बेटा हमारा है ये ट्राइंगल. और इसमें देख लीजिए अब क्या क्या गिवन है. इसमें ये तो हाइट है और ये बेस है. तो सिंपल है, बेस इंटू हाइट लगाएंगे. पोर्शन 4 के लिए क्या लिखते हैं? पोर्शन 4 में इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. इट इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल है विथ बेस 1.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर.
हाँ जी, तो एरिया आ जाएगा आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 2 से कट कर लिया हमने, ये आ गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो जैसा एरिया नंबर 4 का है वैसा ही एरिया नंबर 5 का भी है, तो हम इसमें लिख देते हैं एरिया ऑफ 5th पोर्शन। एरिया ऑफ पोर्शन 5 इज इक्वल टू एरिया ऑफ पोर्शन 4 सेम एज 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब लिख लेते हैं बेटा हम इसका टोटल एरिया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया था टोटल एरिया फाइंड आउट करें। तो फर्स्ट का है हमारा एरिया 3/4√11, सेकंड का है 6.5, थर्ड का एरिया है हमारा 3√3/4, फोर्थ का एरिया है 4.5, फिफ्थ का भी एरिया है 4.5। आप चाहें तो बेटा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें भी आंसर अपना लीव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से करना है बेटा, ये क्वेश्चन हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का और प्रॉपरली करने वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमने कई कॉन्सेप्ट्स इकट्ठे ही यूज़ किए हैं। सो डू दिस क्वेश्चन प्रॉपरली so that it is easy to understand। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 में है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है क्वेश्चन नंबर 4 में, ये आपकी ट्राइंगल है ABC और एक पैरेललोग्राम बनाया है मैंने BCDE। क्वेश्चन में कहा गया है कि दिस ट्राइंगल एंड द पैरेललोग्राम दे आर ऑन द सेम बेस। सेम बेस है इनका बेटा दोनों का BC बेस पे बने हुए हैं और जो बेस की डायमेंशन है वो 28 सेंटीमीटर और ट्रायंगल की बाकी दोनों डायमेंशंस दे रखी हैं 26 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर एंड 28। दोनों का एरिया सेम है। तो मेथड हम क्या अप्लाई कर रहे हैं बेटा, हमने इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स ली, साइड्स आर 26, 28 एंड 30। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने हीरोन्स फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर लिया। एक साइड को A एज्यूम कर लिया, एक को B, एक को C और तीनों ही साइड्स को ऐड करके उसका S निकाला, देन पुटिंग द फॉर्मूला, ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट मीन्स बेस इज 28 एंड हाइट हमने h ले रखी है, तो हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया है, यानी 28 इंटू एच इज इक्वल टू 336। सो यहाँ से आपके पास हाइट आ जाएगी, द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर। सो इस तरह से आप बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो देखिए व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहा गया था कि ये जो एक रोम्बस शेप है, ABCD इज अ रोम्बस इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस तो है ही, लेकिन इसमें स्पेशल क्या है कि इसकी सभी साइड्स कैसी हैं, इक्वल है। यानी गिवन है आपको 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। सो ऑल द साइड्स आर 30, 30 एंड 30। और एक आपको लॉन्गर डायगनल दिया गया है, मैंने ले लिया है AC। ये डायगनल आपको गिवन है क्वेश्चन में 48 सेंटीमीटर। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट याद रखना है बेटा। क्या याद रखना है कि एरिया ऑफ की डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जो रोम्बस के डायगनल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब 90 पे इंटरसेक्ट करेंगे तो ये मेरे पास चारों ट्राइंगल सेम बन जाएंगी। तो चारों में से सिर्फ एक ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये एक ट्राइंगल मैंने यहाँ बना ली है। किस तरह से फाइंड आउट किया, ये मैंने ट्राइंगल ले ली ABM। इस ट्राइंगल में क्या किया हमने, ये 30 मीटर है आपका, ये जो डायगनल है वो बाइसेक्ट हो गया, 24 मीटर आ गया है। और एक ये जो साइड है ये हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से पहले फाइंड आउट कर दी है, साइड BM। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, BM आपके पास 18 आ जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABM, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब ये एक ट्राइंगल का एरिया आया है, हमें फाइंड आउट करना था 4 ट्राइंगल्स का एरिया। रोम्बस है ना, रोम्बस 4 ट्राइंगल से मिलके बनी हुई है। तो एरिया ऑफ 4 ट्राइंगल्स यानी एरिया ऑफ रोम्बस 4 मल्टीप्लाइड बाय 216।
अब अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन दिस एरिया इज सफिशिएंट फॉर 18 काउज टू ग्रेज। इस एरिया, ये जो एरिया है हमारा, ये 18 काउज ग्रेज कर सकती हैं इसमें। तो हमें पूछा गया था क्वेश्चन में फाइंड आउट द एरिया दैट 1 काउ कैन ग्रेज। तो ये 18 काउज के लिए है एरिया बेटा 864। आप 18 से डिवाइड कर दीजिए, देन यू विल गेट 48 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। If I am moving to question number 6, then just see बेटा what is question number 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा गया एक अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला किससे बना है? 10 पीसीज हैं उस अम्ब्रेला के अंदर। किस टाइप के? ट्रायंगुलर पीसेस हैं। उनकी जो शेप है वो सबकी ट्रायंगुलर शेप है। और क्या है ये? 5 ऑफ ईच कलर। 2 कलर है उसमें और दोनों ही 5 ट्रायंगुलर शेप्स हैं। ट्रायंगल की जो शेप है बेटा वो सबकी सेम है। तो कैसे किया है? पहले हमने एक ट्रायंगुलर पीस का ही एरिया फाइंड आउट कर लिया। डायमेंशंस आपके पास गिवन थी 50, 50 और 20। हमने हीरोन्स फार्मूला अप्लाई किया, पहले एस फाइंड आउट किया और फिर हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया फाइंड आउट कर दिया। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है 5 ट्रायंगुलर पीसेस, क्योंकि ईच कलर आपको बताना था। तो मैंने क्या किया? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि जो आपका एरिया है वो 5 ट्रायंगुलर पीसेस का आ जाएगा। तो ये 1000√6 एक कलर का है, दूसरे कलर का भी 1000√6 ही आएगा क्योंकि उसमें भी सेम 5 ही हैं आपके पास। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। द क्वेश्चन नंबर 7 इज AC इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर है। यानी आपको क्या दे रखा है? ये एक शेप है, काइट है, काइट बनाना चाह रहे हैं। और काइट की शेप कैसी है कि इसकी भी साइड्स इक्वल है और उसके नीचे ये एक ट्रायंगल भी बनी हुई है। और इस काइट के आपको डायगनल्स गिवन है। AC डायगनल गिवन है 32 सेंटीमीटर और जो BD डायगनल है वो भी सेम है क्योंकि ये क्या है? स्क्वायर है, सभी साइड्स इक्वल है तो डायगनल्स भी इसके इक्वल है। तो दोनों डायगनल्स 32 और 32। अब फिर वही बात है कि डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। और हमने क्या किया बेटा? दोनों का एरिया निकाला है। 3 पार्ट हो गए, 3 कलर्स लगाए हैं इसमें। ऊपर वाले पार्ट में एक कलर है, इसमें एक कलर है, नीचे एक कलर है। तो सबसे पहले हमने एरिया निकाला ABM। ABM का एरिया कैसे निकाला? ये बेस है, ये है हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस 32 है पूरा और हाइट आपकी हाफ हो गई है यानी कि 60। तो हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब बेटा जितना एरिया, क्योंकि ये स्क्वायर है तो जितना एरिया ABD ट्रायंगल का होगा उतना ही एरिया BCD ट्रायंगल का भी होगा। सो वी आर हैविंग द सेम एरिया है। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रायंगल CEF जो नीचे बनी हुई है, CE 6 है बेटा, CF भी 6 है और जो EF है वो 8 है। तो इसका एरिया किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? इसके लिए हम हीरोन्स फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करके 3 साइड्स आपको गिवन है, एरिया आ जाएगा। चाहे तो इसमें 8√5 आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? √5 की जो वैल्यूज़ है वो पुट कर दी। √5 की वैल्यू हमारी होती है 2.24 और उसको सब्सटीट्यूट करके भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि देखिए क्या स्टेटमेंट है वो देखते हैं हम। एक फ्लोरल डिज़ाइन है, टाइल के ऊपर बना हुआ है और ट्रायंगुलर शेप है बेटा। तो आपके पास डायमेंशंस ऑफ दिस ट्रायंगुलर शेप दे रखी है। डायमेंशंस ऑफ ट्रायंगुलर शेप आर, जो डायमेंशंस है वो है 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और साथ में दी हुई है 35 सेंटीमीटर एज इन द फिगर। फिर उसको पॉलिश कराना है, उसको बाद में देखेंगे बेटा पॉलिशिंग किस तरह से करानी है। तो हमारे पास सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं। हम क्या करेंगे? फाइंड आउट एरिया विद द हेल्प ऑफ
किसकी हेल्प ले लें, हीरोन्स फॉर्मूला की, क्योंकि टाइल्स है ना और सभी साइड्स आपकी गिवन है। तो साइड्स हमने एज्यूम कर ली बेटा। ए ले लिया 9 सेंटीमीटर, बी ले लिया है 28 सेंटीमीटर और सी हमने ले लिया है 35 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने इसकी साइड्स ले ली। अब आगे करते हैं, एस निकाला, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 मीन्स 9 प्लस 28 प्लस 35 बाई 2। ऐड कर लिया बेटा, ये आया 72 बाई 2 दैट इज 36 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला है आपका s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी मीन्स 36 इंटू 36 माइनस 9 ये आएगा 27, 36 माइनस 28 दैट इज ये आ जाएगा आपके पास 8 और 36 माइनस 35 ये आ जाएगा 1। फैक्टर्स बनाते हैं इसके। फैक्टर्स आपके पास आएंगे 4 इंटू 9। 4 इंटू 9 क्यों किया, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 9 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये है 9 3 ज़ा 27, 9 इंटू 3 ये आ जाएगा 2 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय 1। पेयरिंग कर लेते हैं बेटा। देखिए 4 और ये भी 4, ये 9 ये भी 9, 3 और 2 बच गया इंटू 1, ये हम लिख लेते हैं बाहर। ये आ जाएगा 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास ऐसी 16 टाइल्स होंगी, क्योंकि डिज़ाइन कितना है, एरिया ऑफ 8 फ्लोरल डिज़ाइंस, या आप कह सकते हैं 16 ट्रायंगुलर टाइल्स। क्या बना, 16 मल्टीप्लाइड बाय 36√6 ये आ जाएगा आपका 576√6। अब यहाँ आपको बेटा √6 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट आप तभी निकाल सकते हैं जब आप इसको सिंप्लीफाई करें। तो द वैल्यू ऑफ √6 इज 2.45। मल्टीप्लाई भी करेंगे बेटा, ये आ जाएगा आपके पास। अब नेक्स्ट स्टेप में निकालनी है हमें कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ, क्या है इसकी रेट, 50 पैसा पर मीटर स्क्वायर। तो यह आ जाएगा हमारे पास 1411.2 मल्टीप्लाइड बाय 50 पैसा है तो 50 बाय 100, ताकि रुपीज़ आ जाए। और इसको भी कट कर लेंगे, 2 7 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12। तो ये आपके पास रुपीज़ आ जाएंगे। ये आ जाएगी हमारे पास कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। सो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो गया है बेटा। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है दैट इज़ डिलीटेड फ्रॉम आवर सिलेबस। तो आपको आज इतने ही क्वेश्चंस करने हैं। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला, वो भी कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 9 आप लीव करेंगे। बाकी सभी क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक में प्रॉपरली करेंगे। बेटा वर्क आप साथ साथ कर लिया करिए, क्योंकि आपका जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंप्लीट योर नोटबुक। सो आप साथ के साथ करें। कल संडे है, आप इजीली अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। सो कंप्लीट योर नोटबुक so that on Monday we can start our new chapter. So that's all for today. Thank you so much.